और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई हुई है। वक्फ कानून के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 3 मुद्दों पर ही सुनवाई हो। सॉलिसिटर जनरल नियुक्ति और वक्फ बॉय यूजर पर सुनवाई हो। सरकारी संपत्ति की पहचान मामले पर सुनवाई हो। 3 ही मुद्दों पर सुनवाई क्यों हो, ये सिब्बल ने कहा। ये वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून है। सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी, ये भी उन्होंने कहा। ये कानून पूरी तरह से गैर कानूनी है। हम 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रह सकते हैं। आदेश में मुद्दों को सीमित करने की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वक्फ की गई संपत्ति हमेशा वक्फ की ही रहती है, ये सिब्बल ने कहा। 1954 के बाद से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 3 मुद्दों पर ही सुनवाई हो। सॉलिसिटर जनरल नियुक्ति और वक्फ बॉय यूजर पर ही सुनवाई हो। और आगे उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति की पहचान मामले पर ही सुनवाई हो। 3 ही मुद्दों पर सुनवाई क्यों हो, ये सिब्बल ने कहा। इसका पलटवार करते हुए, ये वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून है। सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी। ये कानून पूरी तरह से गैर कानूनी है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 3 मुद्दों तक ही सीमित नहीं रह सकते। आदेश में मुद्दों को सीमित करने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वक्फ की गई संपत्ति हमेशा वक्फ की ही रहती है। तो 1954 के बाद से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना बयान जारी किया। तो देखिए, एसजी ने कहा कि नियुक्ति और वक्फ बॉय यूजर पर ही यहाँ पर सुनवाई हो। साथ ही 3 ही मुद्दों पर सुनवाई क्यों हो, ये भी सिब्बल ने कहा। तो देखिए, एक तरीके से 3 ही मुद्दों पर सुनवाई की बात कही गई, जिसका पलटवार करते हुए कहा गया कि 3 ही मुद्दों पर सुनवाई क्यों होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कड़ी बातें की यहाँ पर। और सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी, ये भी सिब्बल ने कहा। यह कानून पूरी तरह से गैर कानूनी है।